हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं उन्हें वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे अभी। एंड द इम्पोर्टेंट मेथड्स आर रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, नंबर टू अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स RX, और एल्काइल हैलाइड्स का आईपैक नेम क्या होगा, हेलो एल्केन्स, और कॉमन नेम होता है एल्काइल हैलाइड्स। इससे भी सिंथेसाइज कर सकते हैं हम अमीन्स को। नंबर नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स RCN, जिनका आईपैक नेम होता है एल्केन नाइट्राइल। एंड नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ एमाइड, जिसका आईपैक नेम होगा एल्केनामाइड। एंड हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। एंड लास्ट वन इज गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है अमीन्स का, जिससे सिर्फ हम प्राइमरी अमीन्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। किससे? गैब्रियल थैलिमाइड से। इसे सिर्फ हम प्राइमरी अमीन्स, एरोमेटिक अमीन्स एंड सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय गैब्रियल थैलिमाइड। वन बाय वन आपके साथ अभी एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, यानी कि अगर हम नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन करते हैं तो क्या बनेगा? अमीन्स बनेंगे। एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों टाइप के अमीन्स सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। किससे? रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। जनरल देखिएगा, एरोमेटिक या एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स का इस्तेमाल करें। रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, निकल और प्लेटिनम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल या इथेनॉलिक मीडियम यूज करेंगे, तब हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? एमीन्स बनेगा, ArNH2, यानी कि प्राइमरी एमीन्स विल फॉर्म। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पैलेडियम, निकेल या प्लेटिनम के प्रेजेंस से ही प्राइमरी अमीन्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। अगर रिडक्शन विद मेटल्स इन एसिडिक मीडियम, तब भी प्राइमरी अमीन्स सिंथेसाइज किए जा सकते हैं अगर यूज किया जाए। एक तो हमने पैलेडियम, निकल और प्लेटिनम का इस्तेमाल किया, या हम क्या यूज कर सकते हैं, और टिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कॉपर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट। एंड Fe+HCl, यानी कि आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। HCl मीन्स एसिडिक मीडियम, यानी कि आयरन स्क्रैप विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि आयरन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि आयरन का स्क्रैप और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका चीप एंड बेस्ट मेथड है। क्यों? यहाँ पे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल वेरी लिटिल क्वांटिटी में भी कर सकते हैं, यानी कि वेरी स्मॉल क्वांटिटी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, मैं बताता हूँ अभी आपको। यानी कि Fe स्क्रैप का इस्तेमाल करना, Fe स्क्रैप इन एसिडिक मीडियम इज बेस्ट एंड चीप मेथड। सबसे सस्ता और बेस्ट मेथड है। क्यों बेस्ट मेथड है? क्योंकि इसको हमें बहुत कम क्वांटिटी में, बिकॉज Fe एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। आप कहेंगे सर ये वेरी लिटिल क्वांटिटी में या वेरी स्मॉल क्वांटिटी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आयरन का स्क्रैप का इस्तेमाल क्यों किया जाएगा? तो देखिए आप उसको मेरे साथ, कि अगर Fe आयरन रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तब क्या बनेगा? FeCl2+H2। FeCl2 मीन्स आयरन सेकंड क्लोराइड। अगर आप आयरन सेकंड क्लोराइड को हाइड्रोलाइज्ड करते हैं, हाइड्रोलाइज्ड मीन्स रिएक्ट विद वाटर, अगर आपने हाइड्रोलाइज्ड किया, तब आपको अगेन क्या देगा? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल रहा है। So that's why very small amount of HCl is required to initiate the reaction. इसलिए iron scrap in acidic medium is best and cheap method. Okay, अब हम आपके साथ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। इसके कौन से सर्च करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोबेंजीन, आपने कोई भी कैटलिस्ट इसके साथ ले सकते हैं आप। H2, पैलेडियम, निकल या प्लेटिनम, SnHCl या Fe और Fe+HCl, तब क्या बनेगा? C6H5NH2 एनिलीन सिंथेसाइज हो जाएगा। और नाइट्रो एल्किन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, C2H5NO2 नाइट्रो एल्किन,
सेम यूज करेंगे कैटलिस्ट C2H5NH2 प्राइमरी अमीन इथेन अमीन और आपका नाइट्रो इथेन। नाइट्रो इथेन का रिडक्शन किया, क्या बना? इथेन अमीन, इथेन अमीन बना। आप नोट कीजिए। नेक्स्ट हम अभी डिस्कस करते हैं हम अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। नोट कीजिएगा बहुत फास्ट। नंबर 2, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, जिसका फॉर्मूला RX। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बाय NH, यानी कि एल्काइल हैलाइड के बॉन्ड को कौन तोड़ रहा है? NH3। तभी तो हमने क्या है, अमोनोलिसिस। लिसिस मींस ब्रेक डाउन। कौन तोड़ रहा है? एल्काइल हैलाइड्स। देखिएगा, अमोनोलिसिस, लिसिस मींस ब्रेक डाउन, तोड़ रहा है किसको? एल्काइल हैलाइड को। एल्काइल हैलाइड के बॉन्ड को कौन तोड़ रहा है? अमोनिया मॉलिक्यूल, जो कि एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर। समझ में आया नहीं आया? एज ए न्यूक्लियोफाइल तोड़ रहा है बॉन्ड को। देखिए कैसे, NH3 मॉलिक्यूल प्लस RX एल्काइलाइड, यानी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अमोनिया का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है आपका, ये अप्रोच करेगा कार्बन को और ये X एक लिविंग ग्रुप है, ये अलग हो जाता है। तब देखिएगा क्या होगा, NH अगेन मेरे साथ देखिएगा, लोन पेयर जो है आपके अप्रोच कैसे करेगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। यानी कि X एक लिविंग ग्रुप भी है, एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। तब क्या होगा, R NH ये पॉजिटिव चार्ज, H2X नेगेटिव, यानी कि RNH3X ये टूट गया। क्लियर? अब इसमें आप स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस लाइक एज NaOH। ये बात जानते हैं, Na पॉजिटिव है और OH हमारा नेगेटिव है। अब Na पॉजिटिव किससे मिलेगा? X से मिलेगा, यानी कि ये Na पॉजिटिव और ये दोनों मिलेंगे, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा? बाय प्रोडक्ट क्या होगा? NaX बन जाएगा ये। और क्या बनेगा? अब ये जो H है, OH को तलाश किसकी है? न्यूक्लियस की तलाश है। H की तलाश है प्रोटॉन को। भाई OH को क्या चाहिए? प्रोटॉन चाहिए ना। तो हाइड्रोक्साइड आयन ये यहां से बॉन्ड अलग होगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसके पास ट्रांसफर हो जाएंगे? N के पास ट्रांसफर हो जाएंगे। भाई N H से कहेगा भाई जा तो तू रहा है, ये बात तो ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो मुझे ही दे के जाने पड़ेंगे। तो ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव दोनों मिलेंगे और मिलके क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। तब क्या बनेगा? देखिएगा, RnH2। Rn पे पॉजिटिव चार्ज था, इसने क्या किया? इसको फर्दर न्यूट्रल किया उसको, तो क्या बना? RnH2 प्राइमरी अमीन विल फॉर्म। कि प्राइमरी अमीन हमारे सिंथेसाइज हो। केस ऑफ एक्सिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, अगर हमारा एल्काइल हैलाइड एक्सिस में है, RX मींस एल्काइल हैलाइड एक्सिस में है, तब क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, RnH2 प्राइमरी अमीन रिएक्ट कौन कर रहा है? एल्काइल हैलाइड, ये प्राइमरी अमीन है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। ये अप्रोच इसे करेगा पॉजिटिव चार्ज को, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये चलता बनेगा X, एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। तब पोजीशन क्या होगी? खुद आप मेरे साथ देखिएगा, R N R और H, RnHR। अब हुआ क्या? ये H पॉजिटिव जो अभी मैंने समझाया था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होगा। ये H पॉजिटिव X नेगेटिव से मिलेगा और दोनों मिलके क्या बनाएंगे? HX।
क्या बनाएंगे, HX बनाएंगे, हर स्टेप में बनाते रहेंगे। फर्दर देखिएगा, अगेन रिएक्शन RX के साथ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये इसको फर्दर अप्रोच करेगा। जैसे अप्रोच करेगा, X एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो ये H भी जाएगा। आगे मेरे साथ समझा रहा हूं, देखिएगा X नेगेटिव और ये H यहां से अलग हो जाएगा H पॉजिटिव के फॉर्मेट में, और ये जब दोनों मिलेंगे तो क्या निकलेगा, HX निकलेगा। और ये जाएगा तो सही, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर अमोनिया फिर जनरेट कर लेता है। वो हाइड्रोजन से कहता है भाई जा तो तू रहा है, लेकिन तुझे मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा। तो अमोनिया जो सॉरी एन है वो इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं है। तब क्या बनेगा, RNR। देखो RNR तो ये आपका प्राइमरी अमीन था। ये कौन सा अमीन बना, सेकेंडरी अमीन। और ये टर्शरी अमीन। अगर इस पे फर्दर RX रिएक्ट कर देता है, फर्दर रिएक्शन करते हैं एल्काइल हैलाइड का, तब क्या बनेगा, R4NX। R4NX मीन्स क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट विल फॉर्म। क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। तो इस मेथड से हमने प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन सिंथेसाइज किया। इसका मैकेनिज्म भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। देखिएगा, अप्रोच करेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को, जैसे अप्रोच करता है एक्स एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये चलता बनता है। जब जाएगा तो एक्स नेगेटिव किसे अप्रोच करेगा, एच को। एच और एक्स मिलेंगे तो क्या बनेगा, HX बनेगा। एन कहता है भाई हाइड्रोजन तू जा तो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो मुझे ही चाहिए, तो फर्दर उस पर लोन पेयर मिल जाता है। सो नाइट्रोजन क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। क्यों, जब इस पर अटैक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन फर्दर से हाइड्रोजन से क्या कर, H से क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा बॉन्ड का, नहीं देता उसे। तब ये प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन स्टेप इसी तरीके से हमारे सिंथेसाइज हो जाएंगे। इसका एक एग्जांपल देखिएगा मेरे साथ। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एग्जांपल लिया इसका, सपोज C2H5NH2 को एग्जांपल ले लिया हमने। C2H5 बनाना है, उस पर फर्दर रिएक्शन करते जाना है एल्काइल हैलाइड्स का। तो मेरे साथ एग्जांपल देखिएगा, NH3 पे रिएक्शन करता है C2H5 आयन की। C2H5 पे रिएक्शन कौन कर रहा है, अमोनिया कर रहा है। अमोनिया तो अप्रोच करेगा उसको, तो क्या बनेगा, C2H5NH2 प्राइमरी अमीन बनेगा। फर्दर ये प्राइमरी अब क्या होगा बताओ, C2H5 होल ट्वाइस NH सेकेंडरी अमीन बनेगा। फर्दर C2H5I C2H5 होल थ्राइस एंड टर्शरी अमीन विल फॉर्म। और फर्दर अगर रिएक्ट कर देता है C2H5I, तो मैंने अभी पढ़ाया था क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा। C2H5 का होल 4NI विल फॉर्म। C2H5 का होल फॉर्म NI विल फॉर्म। अब इसका मेरे साथ नेमिंग देख लेगा, अमोनिया C2H5I क्या होगा, इथाइल आयोडाइड। ये क्या होगा, प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन नेम क्या होगा इसका, कॉमन नेम क्या होगा, इथाइल अमीन। क्या होगा, डाई इथाइल अमीन, ट्राई इथाइल अमीन। और C2H5 होल 4NI क्या होगा, टेट्रा इथाइल अमोनियम आयोडाइड। सेम क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट है, तो क्या होगा, टेट्रा इथाइल अमोनियम आयोडाइड विल फॉर्म। अभी हम और इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारा जो C2H5I है, ये सबसे ज़्यादा, अगर आप C2H5I, C2H5Cl या C2H5Br लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव C2H5I होगा। ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है। इसको मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ आपके साथ। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स या हेलोएल्कीन्स विद अमोनिया, NH3। सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होगी इसकी RI के साथ होगी, फिर RBr, RCl एंड RF।
RI बॉन्ड ब्रेक इजीली, ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा। क्यों क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक वीक बॉन्ड है, क्योंकि उसका RI का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, वो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होंगे? आयोडो एल्कीन। आयोडो एल्कीन, या कॉमन नेम क्या होता है उनका? एल्काइल आयोडाइड। और RF बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो डू नॉट रिएक्ट इजीली, तो जब रिएक्ट ही नहीं करेगा आसानी से, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है इस मेथड में कि अगर हमें प्राइमरी अमीन एज ए मेजर प्रोडक्ट रखना है तो हमें एक्सिस में अमोनिया को लेना पड़ेगा, लार्ज एक्सिस ऑफ अमोनिया। इफ प्राइमरी अमीन इज ऑब्टेन एज ए मेजर प्रोडक्ट, तो हमें लार्ज एक्सिस में अमोनिया को लेना हो। तब न्यूक्लियोफाइल अटैक कौन करेगा? अमोनिया मॉलिक्यूल करेगा। किस पे? ऑन एल्काइल हैलाइड्स पे बाय SN2 मैकेनिज्म। SN2 जानते हैं, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के फॉर्म में। देखिएगा मेरे साथ, NH3RX एल्काइल हैलाइड, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अभी मैंने कहा अप्रोच किसे करेगा? पॉजिटिव को। अप्रोच किया, एक्स एक लीविंग ग्रुप है, चलता बनेगा, तब ये बन जाता है RNH3X। RNH3X। इस पर एक्सिस में कौन रिएक्ट कर रहा है? अभी मैंने कहा था अमोनिया एक्सिस में है, तो फिर अब फर्दर अमोनिया रिएक्ट करें तो क्या बनेगा? प्राइमरी अमीन विल फॉर्म एज ए मेजर प्रोडक्ट RNH2, यानी कि प्राइमरी अमीन बनेगा मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्लस बाय प्रोडक्ट में आपका हो जाएगा NH4X। ये बात ध्यान में रखिए। एक और बात ध्यान रखना है कि बाय दिस मेथड aryl amines cannot be synthesized because aryl halides are very less reactive than alkyl halides towards nucleophilic addition reaction। ऐसा क्यों होगा? आप याद कर सकते हैं उस बात को, या पता होगा, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से वो लेस रिएक्टिव हो जाएंगे। तब इस मेथड से हम एराइल एमीन्स या एनिलीन कैन नॉट बी सिंथेसाइज इस मेथड से नहीं बना सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करते हैं फिर आपके साथ रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नंबर थर्ड, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। RC ट्रिपल बॉन्ड N, इनका आईपैक नेम होता है एल्केन नाइट्राइल। अगर आप एल्केन नाइट्राइल का रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेंगे? हमें अमीन्स मिलेंगे, अमीन्स विल फॉर्म। मेरे साथ ध्यान, RCN एल्केन नाइट्राइल का रिडक्शन करते हैं आप, इसके प्रेजेंस में करते हैं H2Ni, इसके प्रेजेंस में करें, और NaHG एल्कोहलिक मीडियम C2H5OH एज ए सॉल्वेंट, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तब प्रोडक्ट क्या मिलेगा? RCH2NH2 बनेगा, यानी कि प्राइमरी अमीन विल फॉर्म, कि प्राइमरी अमीन्स बनेंगे RCH2NH2। फॉर एग्जाम्पल, C ट्रिपल बॉन्ड N आप यूज कीजिए, क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH2NH2। क्या बना? CH2NH2। क्या नेम होगा इसका? बेंजाइल एमीन विल फॉर्म। इसका नाम क्या होगा? फिनाइल साइनाइड। फिनाइल साइनाइड। आप ये भी लिख सकते थे, और
CH3CH2CN, प्रोपेन नाइट्राइल, सेम CH3CH2NH2, प्रोपेनामीन। क्या बना? प्रोपेनामीन। CH3CH2 क्या है? यहाँ R है, R आपका है, R के बाद क्या था? CH2NH2। प्रोडक्ट देखिएगा ध्यान से, R CH3CH2 एल्काइल ग्रुप, CN एल्केन नाइट्राइल, तब क्या बनेगा? R CH2NH2, प्रोडक्ट विल फॉर्म, प्रोपेनामीन बनेगा हमारा। बट एक बात ध्यान रखिएगा, H2 रिडक्शन आप H2 के साथ निकल के साथ करें, या सोडियम मर्क्यूरी के साथ करें, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करें, ये फुल रिडक्शन करते हैं। क्या करेंगे? ये फुल या कंप्लीट रिडक्शन करेंगे, फुल रिडक्शन या कंप्लीट रिडक्शन करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको पार्शियल रिडक्शन करना है, अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है आरसीएन से, तो कौन काम करता है? स्टीफन रिडक्शन। मैं आपको याद दिला रहा हूं, ये तो हमारा हो गया, अमीन तो हमने सिंथेसाइज कर दिया, बट यू माइंड दैट अगर हमने आरसीएन, मेरे साथ ध्यान से देखिएगा, आरसीएन का रिडक्शन किया आपने SnCl2 प्लस हाइड्रोक्लोरिक के साथ, ये कहलाता है आपका स्टीफन रिडक्शन। क्या कहलाता है? ये स्टीफन्स रिडक्शन कहलाए। तब क्या बनेगा? RCH डबल बॉन्ड NH प्रोडक्ट बनेगा। और इसका अगर आप करेंगे हाइड्रोलिसिस, क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस मींस HOH। और HOH को करने का एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे। यहां पे देखिएगा OH और H, यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिएगा। बॉन्ड जब आप ब्रेक कर देंगे तो यहां पे क्या आएगा? NH3, माइनस में क्या निकल रहा है? NH3, और क्या रहेगा? RCHO। क्या बन रहा है? RCHO, यानी कि एल्डिहाइड विल फॉर्म। तो स्टीफन रिडक्शन क्या करता है? आपका पार्शियल रिडक्शन करता है, इसे कहते हैं आप हाइड्रोजीनेशन, पार्शियल रिडक्शन। ये अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम मर्क्यूरी इस्तेमाल करते हैं, या हाइड्रोजन का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ये आपका कंप्लीट रिडक्शन करेंगे और प्राइमरी अमीन विल फॉर्म। अगर आप इसका RCH डबल बॉन्ड NH का फर्दर स्टीफन रिडक्शन कर दें, तब भी आपको प्राइमरी अमीन मिल जाएगा। और अगर आप हाइड्रोलिसिस करें तो एल्डिहाइड मिलेगा। ये बात ध्यान रखना है आप। अगेन मेरे साथ देखिएगा, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल करें, या सोडियम मर्क्यूरी के प्रेजेंस में करें, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में करें, तो आपको RCH2NH2 प्राइमरी अमीन विल फॉर्म। एग्जाम्पल है फिनाइल, फिनाइल साइनाइड से बेंजाइलामीन बनेगा, और आपका इथेन नाइट्राइल से क्या बनेगा? प्रोपेनामीन विल फॉर्म। अगर आपने SnCl2 और HCl इस्तेमाल किया, तब आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। जो हम नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका एल्डिहाइड कीटोन्स है, वहां पे आप देखेंगे स्टीफन रिडक्शन। अगर हम एल्केन नाइट्राइल का रिडक्शन करते हैं तो क्या मिलेगा? एल्डिहाइड बनेगा। ये बातें आपको बार बार याद रखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि हम अमीन्स पढ़ रहे हैं सिर्फ अमीन्स के बारे में याद करना है, सब कुछ हमें याद रखना पड़ेगा। नोट कीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रिडक्शन ऑफ एमाइड की बात करते हैं। नोट कीजिए फास्ट। नंबर 4, रिडक्शन ऑफ एमाइड। एमाइड मींस RCONH2। इनका आईपैक नेम क्या होगा? एल्केन प्लस एमाइड। और ई को आप हटा दीजिए यहां से, तो क्या बनेगा? एल्केनामाइड। इनका आईपैक नेम हो जाएगा। किसको हटा दिया आपने? ई को हटा दिया, क्या बना? एल्केनामाइड। रिडक्शन, रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का एडिशन करना है। किसके प्रेजेंस में करना है? इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो क्या मिलेगा? प्राइमरी अमीन्स मिलेंगे। RCOONH2 का रिडक्शन किया,
किसके प्रेजेंस में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और नंबर 2 इनका क्या किया आपने? हाइड्रोलिसिस, वाटर का एडिशन, हाइड्रोलिसिस किया। तो क्या मिलेगा? आर CH2NH2 प्राइमरी एमीन विल फॉर्म, प्राइमरी एमीन्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल CH3CONH2, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और नंबर 2 वाटर RCH2NH2। आर क्या है? एल्काइल ग्रुप, ये आर है। तब क्या बनेगा? CH3CH2NH2 विल फॉर्म। क्या नेम है इसका? अभी कहा एल्केनामाइड, इथेनामाइड, इथेनामाइड से क्या बना? इथेनामीन, इथेनामीन विल फॉर्म। इसका कॉमन नेम है एसिटामाइड। कॉमन नेम क्या है इसका? एसिटामाइड। कॉमन नेम है इसका एसिटामाइड। C6H5CONH2, नंबर 1 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और वाटर। तब प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CONH2, CH2NH2। क्या मिला? बेंजाइल एमीन विल फॉर्म। और इसका नाम क्या है? CONH2 बेंजामाइड। फास्ट नोट कीजिए। नंबर 5 HBDR। HBDR means Hoffman bromamide degradation reaction। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हमने शॉर्ट में क्या लिख दिया? HBDR, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ब्रोमा, ब्रोमीन्स ब्रोमीन, ब्रोमीन, ब्रोमामाइड मीन्स ब्रोमीन। एमाइड, एमाइड मीन्स CONH2। डिग्रेडेशन यानी कि 1 कार्बन लेस यूनिट विल फॉर्म, यानी कि डिग्रेडेज हो जाएगा हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या हो जाएगा? डिग्रेड हो जाएगा, यानी कि एक कार्बन यूनिट कम प्रोडक्ट बनेगा, उसमें एक यूनिट कम होगा। देखिएगा RC≡ONH2 ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ब्रोमीन का प्लस NaOH के साथ करें या ब्रोमीन KOH के साथ जाए या NaOBr और NaOBr। अभी हमने कहा था 1 यूनिट कम हो जाएगा ब्रोमामाइड, यानी कि CO तो आपका चला जाएगा। समझ में आ रहा है? CO के साथ ये क्या बनाएगा? Na2CO3 बनाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? RNH2, RNH2 यानी कि प्राइमरी एमीन बने, प्लस सोडियम कार्बोनेट बनेगा Na2CO3, NaBr भी बनेगा और वाटर। आप चाहें तो इसे बैलेंस कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, बैलेंस ना भी करें कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस को बैलेंस की जरूरत भी नहीं होती। अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आप लगा देना 2 NaBr लगा देंगे और Na2CO3 1 रहेगा और हमारा 2H2O आ जाएगा।
इतना ध्यान रखना होगा वैसा, और ये NaOH फिर 4 हो जाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए मेरे साथ, CH3CONH2, CH3CONH2 एमाइड, नाम क्या होगा इसका अभी आपको पता होगा, CH3CONH2 क्या होगा, इथेनामाइड। आपने रिएक्शन कौन सा किया, HBD, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, शॉर्टकट लिख दिया मैंने। तब प्रोडक्ट क्या बनेगा, RNH2, R क्या है यहाँ, CH3 है, क्या बनेगा, CH3NH2 विल फॉर्म प्रोपेनामीन। और आप बेंजामाइड यूज करें, C डबल बॉन्ड ONH2, HBD रिएक्शन, तब क्या मिलेगा, सॉरी, तब NH2 मिलेगा। NH2 मीन्स, तब प्रोडक्ट क्या मिलेगा, NH2, NH2 मीन्स एनिलीन विल फॉर्म। बट सबसे बड़ा एक फैक्ट है जो याद रखना है बच्चों मेरे, मैं लिखता हूं आपके साथ, ये फैक्ट जरूर याद रखना है। इससे पहले मैंने जो अभी कराया था, अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल कर लेते रिडक्शन में, HBD रिएक्शन याद रखना, HBD डिग्रेड करता है, 1 कार्बन लेस प्रोडक्ट बनता है आपका। सेम है, बेंजामाइड लिया, CONH2, CONH2 रिडक्शन किससे किया आपने, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से किया, तब प्रोडक्ट क्या बनता है, RCH2NH2, याद भी होगा अभी, याद होगा आपको, तब प्रोडक्ट क्या बना, CH2NH2, उसका नाम क्या था, बेंजाइल अमीन, क्या बना, बेंजाइल अमीन विल फॉर्म। और अब अगर आप CH3CONH2 के साथ HBD के बजाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते, तब प्रोडक्ट क्या बनता, CH3CH2NH2 इथेनामीन बनता। ये बात याद रखना है, भूलना नहीं है। यानी कि हमारा HBD 1 कार्बन लेस यूनिट प्रोडक्ट बनाता है, डिग्रेड करता है। और अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करें, तब आपका जो प्रोडक्ट में 1 कार्बन यूनिट ज्यादा होगा, RCH2NH2 प्रोडक्ट विल फॉर्म। ये बातें याद रखनी है जो कभी भूलनी नहीं होती। तो ये हॉफमैन ब्रोमाइड बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो डिग्रेड करता है, नोट कीजिए फास्ट। नंबर 6, गैब्रियल हैलीमाइड सिंथेसिस। ये प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन्स। सेकेंड पॉइंट कहता है कि दिस मेथड से, इस मेथड से एरोमेटिक एमीन्स सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते, क्योंकि एरोमेटिक एमीन्स कैन नॉट बी prepared by this method, by this method। सवाल उठता है कि एरोमेटिक एमीन्स सिंथेसाइज क्यों नहीं किए जा सकते, बिकॉज एराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद एनाइन फॉर्म बाय थैलीमाइड। अब देखिएगा थैलीमाइड का फॉर्मूला क्या है, कैसे सिंथेसाइज करेंगे, मेरे साथ ध्यान से देखिएगा। हम कैसे बनाएंगे, थैलीमाइड से हमें क्या बनाना है, प्राइमरी एमीन्स को सिंथेसाइज करना है। ध्यान से देखिएगा, थैलीमाइड बेंजीन का एक रिंग बना दिया आपने, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड ONH, ये किसका फॉर्मूला है, थैलीमाइड, PHTHALIMIDE। से क्या बनाना है, प्राइमरी अमीन बनाना है, RNH2।
क्या बना, प्राइमरी एमीन बने। प्लस अब देखिएगा हमें इस पे रिएक्शन किसका करना होगा, पहले बेस का, KOH बेस का रिएक्शन किया। नंबर 2, बेस का रिएक्शन करने के बाद आप रिएक्शन करेंगे एल्काइल हैलाइड का, और एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करने के बाद हम इस पे रिएक्शन करेंगे बेसिक हाइड्रोलिसिस, फर्दर KOH या NaOH का, इसे हम लिख सकते हैं बेसिक हाइड्रोलिसिस, यानी कि NaOH या KOH से फर्दर रिएक्शन। तब हमें क्या मिला, प्राइमरी एमीन मिलेगा और COONA, COONA। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा हो गया गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। इसका मैकेनिज्म हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। सिंथेसिस ऑफ गैब्रियल थैलीमाइड या गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस का जो मैकेनिज्म होगा हम डिटेल से अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी ये बताते हैं कि थैलीमाइड कैसे सिंथेसाइज होता है, कैसे बनता है, बता रहा हूं मैं आपको। अगर थैलिक एसिड का ये बताते हैं कि ये थैलीमाइड कैसे मिलता है, कहाँ से आया, ये बात ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। बाय दिस मेथड प्राइमरी एमीन्स कैन बी सिंथेसाइज्ड या यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन्स। एरोमेटिक एमीन सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते। इसका मैकेनिज्म हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपके साथ। ओके, और हमारे ये वीडियो लेक्चर बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर भी कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें। तो देखिए अभी थैलिक एसिड कैसे बनाएंगे, सॉरी थैलिक एसिड से थैलीमाइड कैसे बनाएंगे। COOH क्या है, ये थैलिक एसिड का क्या किया आपने, अमोनोलिसिस, अमोनिया से रिएक्शन कराया, ब्रेकडाउन, तो एमाइड बनेगा। क्या बनेगा, एमाइड, थैलीमाइड बन जाएगा। तब क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड ONH2, C डबल बॉन्ड ONH2, PHTHALAMIDE, थैलामाइड बनता है। और इसको अगर आप हीट कर देते हैं, हीट करने से अमोनिया लॉस हो जाएगा, अमोनिया निकल जाएगा। तब क्या बनेगा प्रोडक्ट, मेरे साथ ध्यान से देखिएगा, COO, ये भी COONH, क्या बना, थैलीमाइड बना। ये थैलीमाइड बनता है, PHTHALIMIDE, थैलीमाइड विल फॉर्म। थैलिक एसिड अमोनोलिसिस, थैलामाइड बना, थैलामाइड को हीट किया, तब हमारा थैलीमाइड बन जाता है, COONH। तो अभी हम आपके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका मैकेनिज्म आपके साथ डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, वो मैकेनिज्म जरूर देखिएगा।